देखिए, मैं इस वीडियो के ज़रिए डीसी साहब और एसीडी साहब तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि 7 साल पहले हमने हाई स्कूल बुदली के पास एक बाथरूम तैयार किया था, लेकिन उसकी उजरत हमें अभी तक नहीं मिली। तो जब हम इन 7 सालों में जब भी ब्लाक गुंदो के मुलाजिम के पास जाने लगे, बीडीओ साहब के पास जाने लगे, तो वो हमसे फ़ाइल ढूंढने लगे। तो हमारे पास कोई भी उसका जो था वर्क आर्डर अथोराइजेशन जिसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास कोई भी नहीं थी। हमने तमाम कागजात उनके पास दिए गए थे। उस वक्त उन्होंने हमसे कहा था कि आप बनाओ और दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पेमेंट हो जाएगी। ये बैड पॉकेट हेड का पैसा था, लेकिन 2014 में ये कंप्लीट हुआ है, अभी तक हमें उसका कोई भी पैसा नहीं मिला। लेकिन गुज़श्ता दिनों पहले और 3-4 महीने पहले हमने एसडीपीओ गुंदो के पास एक एप्लीकेशन दी, एसएचओ गुंदो को एक एप्लीकेशन दी, और उनकी बदौलत जब वहाँ से एक एप्लीकेशन ब्लाक गुंदो को गई और वहाँ उन्होंने वो एप्लीकेशन के ज़रिए फ़ाइल को ढूंढा और वो फ़ाइल हमको परसों मिली। तो वहाँ पर यही देखा गया कि उस दौर के वीडियो 2013-14 के वीडियो जो वहाँ पर उस वक्त थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने फ़ाइल को देखा। मैं इस वीडियो के ज़रिए डीसी साहब और एसीडी साहब को बताना चाहता हूँ, जब एक बीडीओ साहब को खुद मौके पे जाना है तो फिर जेई साहब की क्या ज़रूरत है, फिर जीआरएस सेक्रेटरी की क्या ज़रूरत है। तो फ़ाइल में यही देखा, फ़ाइल में अथोराइजेशन भी मौजूद थी, जेई साहब का बिल भी मौजूद था, सब कुछ जितनी रिलीज़ और वहाँ हेडमास्टर साहब का वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट भी मौजूद थी। लेकिन फिर भी बीडीओ साहब ने पेमेंट नहीं की है। आखिर किस वजह से बीडीओ साहब ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और क्या किस चीज़ का शिकार मुझे किया है। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे एसीडी साहब और डीसी साहब से हक़ नहीं मिलता है तो मैं इंशाल्लाह मैं गवर्नर साहब का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, और मैं दरवाज़ा खटखटाने से कतराऊँगा नहीं। अगर मुझे गवर्नर साहब के पास भी हक़ नहीं मिलेगा तो मैं अगले महीने मुझे पीएम मोदी का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, लेकिन मैं कतराऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है ब्लाक गुंदो के मुलाज़मिन ने, और ख़ासकर बीडीओ साहब ने। क्योंकि उस दौर के बीडीओ साहब जब भी उन मुलाज़मिन के पास हम गए, उन्होंने यही कहा हमसे बार बार कि बीडीओ साहब ने कहा था उस टाइम कि हम खुद वहाँ पर मौका करेंगे। तो आखिर मौका करते करते 7 साल लग गए। लेकिन इस वक्त मेरे पास फ़ाइल भी मौजूद है, मैं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए कतराऊँगा नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब और एसीडी साहब मेरे इस मसले को हल करें ताकि मुझे मेरा हक़ मिले। तो जो वहाँ की ज़मीन है वो तो ऐसे सरकारी ज़मीन है, लेकिन मैंने उसको भी 12,000 से नकद लिया है। तो अगर कल को मुझे इंसाफ नहीं मिलता है डीसी साहब और एसीडी साहब से, तो मैं वहाँ पर अपनी एक रिहाइश पनाहगाह बनाऊँगा, जिसका ज़ाती ज़िम्मेदार जो होगा एसीडी साहब होंगे और डीसी साहब होंगे। इसलिए मुझे मेरा हक़ मिलना चाहिए। मेरा वो अमाउंट है 1,10,000। अब मैं जेई साहब की इस पे चलूँगा। जेई साहब ने उसका बिल जो है 78,625 रुपये बनाया है। मुझे उतना ही मिलना चाहिए ताकि मैं उन मज़दूरों को वो पैसा फ़राहम कर सकता हूँ। इसलिए मैं बार बार डीसी साहब और एसीडी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस वक्त के बीडीओ साहब जो भी थे, तो उनको इस चीज़ की कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ़ होनी चाहिए और मुझे मेरा हक़ मिलना चाहिए। शुक्रिया।